कहते भी हैं कि शनि की साढ़े साती अगर आ जाए तो दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। शनि की साढ़े साती लोगों को करोड़पति बनाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी साढ़े साती में प्रधानमंत्री बने। शनि जो है वो दुख, गरीबी, दरिद्रता इसका कारक भी है। दुख, गरीब, दरिद्रता का कारक इसलिए है जो कर्म किए थे उस कर्म को आपको उसको भुगतना पड़ेगा। उसका भुगतान कौन कराता है? हु इज द जस्टिस जज? इट इज शनि। एक आम इंसान अगर देखे, मानव तो गलतियां करता ही है, तो क्या वो डर के रहे? नहीं, अब जैसे कोई सोल्जर है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, ठीक है, और अब उसने मार दिया किसी 5 लोगों, तो वो तो गलत कर्म नहीं है। कर्म होता है हमारे जो, अब इट इज फिलॉसफी अगेन, हमारा कॉन्शियसनेस हमारा क्या कर रहा है, व्हाट इज गोइंग इन आवर कॉन्शियसनेस, उससे कर्म डिफाइन होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्वेता रंजन और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। जी हाँ, डॉक्टर शंकर अडावल। ये एक जाने माने ज्योतिष हैं, अर्थशास्त्री हैं, समाजसेवी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिष की उस व्याख्या को जिसमें यह माना जा रहा है कि 29 मार्च से मई तक में एक पिशाच योग बनने वाला है। पिशाच योग क्या वास्तव में होता है? क्या है इसके पीछे की साइंस? क्या कहते हैं डॉक्टर अडावल? क्या उनकी राय भी बाकियों की तरह है? उनसे जानते हैं। डॉक्टर अडावल, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। क्या है यह पिशाच योग जिसके बारे में हम सब सुन रहे हैं? वास्तव में क्या कोई पिशाच योग जैसी चीज है क्या? श्वेता जी, शनि और राहु को लोग दोनों को भयावह प्लैनेट मानते हैं, लोग कहते हैं, और इसके बारे में आपको हम आज के जैसे कि एक उदाहरण से देते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ इलाहाबाद में कुंभ हुआ जी। तो कुंभ जो था वो एक भौगोलिक था, उसमें 4 चीज़ें थी। एक तो कुंभ जब होता है जब आपका जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं हिंदी में, एक पर्टिकुलर मंथ में, पर्टिकुलर ईयर में आता है। जो महीना जो होता है वो सूर्य से होता है। सूर्य जब कुंभ राशि में आता है तो सूर्य का होता है। तो इन दोनों को लेकर ये जो कुंभ मेला आरंभ हुआ, और इतना ज़्यादा आपने जो कुंभ के बारे में सुना है, इन दोनों चीज़ों से बना है जी। और जो खास खास तिथियाँ जिनमें कि स्नान करा गया है वो अमृत स्नान। चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा के खास खास तिथियों में, जी। कि चंद्रमा की तिथि ये है, इसकी स्थिति ये है, ये तो ये एक ऊपर जो हो रहा था इसके कारण रोकने का 124 साल, और बाकी चीज़ें, बाकी प्लैनेट्स भी छोटे, मरकुरी, शुक्र और सूर्य के अगल बगल थे, वो एक घटना बहुत सालों बाद हुई थी। मगर मोटा मोटा ये 3 चीज़ों के कारण, गुरु, सूर्य और चंद्र के कारण, ये हमारी मतलब आपका ये पर्व मिलता है। अब इसी को अगर हम एस्ट्रोलॉजी में करेंगे, और एस्ट्रोलॉजी से लेकर आपका एक्चुअली धरती पे करते हैं, तो जो सूर्य जो है वो है गंगा, क्योंकि रामचंद्र जी से वो है, और हमारी जो नाड़ी जो होती है, पिंगल नाड़ी जो होती है, उससे होती है। चंद्रमा जो होती है वो हमारी दूसरी नाड़ी होती है, इंगला नाड़ी जो होती है, उसको चंद्रमा से कहते हैं। एक रामचंद्र जी का है, दूसरा यमुना जो है वो कृष्ण जी से रिलेटेड है, ये दोनों का होता है। और नीचे एक नाड़ी, एक नदी है सरस्वती जिसे कहते हैं, मेल होती है, उसे कहते हैं सूक्ष्म नाड़ी। तो इन तीनों का सम्मेलन यहाँ होता है प्रयागराज में, ठीक है। यहाँ पर जो लोग डुबकी मारते हैं वो होते हैं साधु, मुनि, ऋषि, लोग कहते हैं, लोग आते हैं और दे हैव नॉलेज, उनके पास बहुत नॉलेज होती है, वो आकर वहाँ डुबकी मारते हैं, तो वो होते हैं बृहस्पति के रूप। तो अब जो चीज़ ऊपर होती है वही चीज़ हम नीचे करते हैं। इसी तरह अगर आप लोग तिरुपति के मंदिर में जाते हैं तो तिरुपति भगवान सूर्य हैं, और भूदेवी और श्री देवी बुध और शुक्र को बताते हैं। तो हर चीज़ जो बाहर है, जो कि भौगोलिक ऊपर एस्ट्रोनॉमिकली होती है, उसको हम लोग नीचे भी दिखाते हैं, अलग अलग तरह से उसको मनाते हैं, लोग बताते हैं। बट इसके पीछे बहुत ही गूढ़ रहस्य, होल मतलब एक पूरी वैदिक परंपरा है, जिसको कि कहानियों के माध्यम से इत्यादि लोग इतना नहीं समझते। मैं जैसे आपको मैंने कुंभ के बारे में बताया, यही होता है, यही है, और तो कुछ नहीं था। इसी तरह शनि जो है वो हमारे पूरे संसार में, जो शनि जो है चलता संसार से, जो कर्म का जो हमारा जो कारक होता है वो शनि होता है। शनि हमारे पैर का कारक होता है, चलने का कारक होता है, वो आदमी को चलाता है, पूरी शक्ति का कारक होता है, धीरे चलता है। राहु को लोग बहुत खराब मानते हैं, राहु को लोग कहते हैं बड़ा खराब कर देगा, बड़ा खराब कर देगा। मगर राहु, आप सोचिए कि ऐसा प्लैनेट था या ऐसा ग्रह था जिसको कि मोहिनी ने भी उसको, मतलब विष्णु जी के अवतार थे मोहिनी, उससे भी वो मतलब विचलित नहीं हुआ था।
उसने मतलब ग्रहण करा अमृत को, उसको पता भी लगा विष्णु जी आ रहे हैं, अमृत लेके आ रहे हैं, और खैर उसको मार दिया उससे। तो वो एक ऐसा विद्वान था, विद्वान राक्षस, तो जो भी आप कह लें राक्षस, अब उसका भी एक पूरी हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे बहुत गहरा रहस्य है देव और राक्षस के बीच में, क्योंकि राक्षस ज़्यादा फर्क नहीं। तो उसको मार दिया। तो राहु जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत ही फियरलेस प्लैनेट है, उसको डर नहीं है, भय नहीं है, और बहुत ज़्यादा शक्ति है दिमाग के अंदर। ओके। अब जो हम लोग कहते हैं शनि राहु की युति हो रही है, इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आता इसमें पिशाच का कहाँ से चीज़ आती है। इसमें अगर कोई एस्ट्रोलॉजी अपने खुद की दिखाने आए और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हों। वैसे तो माना जाता है कि राहु और शनि की दोस्ती, गहरी दोस्ती भी है। शनि राहु एक तरफ से, क्योंकि राहु जो है वो कुछ नहीं है, वो राहु एक प्लैनेट है जो खाली सर है और फियरलेस है, डर नहीं लगता है, और उसके दिमाग बहुत ज़्यादा है, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। तो जिस प्लैनेट के साथ होता है, जिस भी ग्रह के साथ होता है, उसको मदद करता है, उसके साथ चलता है। अब राहु को यहाँ मिलता है शनि की संगति, और शनि और राहु जो संगति मिलता है, तो शनि जो है वो इसका भी कारक है, जो आपने गलत काम करे वो सही कराता है, न्याय का भी कारक है। तो शनि न्याय भी करेगा और शनि अच्छा भी करेगा, वहीं एक दोनों तरफ चीज ये भी करेगा। माना जाता है ना सर कि शनि जो है वो दुख, गरीबी, दरिद्रता, इसका कारक भी है। दुख, गरीब, दरिद्रता का कारक इसलिए है क्योंकि जैसे आपने कर्म करे थे वो चित्रगुप्त है एक तरह के, जिसको आपने जो कर्म किए थे उस कर्म को आपको उसको भुगतना पड़ेगा। तो उसका भुगतान कौन कराता है? हु इज द जस्टिस, जज? इट इज शनि। तो शनि जो है, जब आपने गलत कर्म करे हैं तो उसको जब आपको नेगेटिविटी होती है, लोग कहते हैं शनि के मारे इसका ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो शनि के मारे नहीं हो रहा है, शनि तो बस उसने कहा कि आपने इसका खून किया था पिछले जन्म में, या जो इस जन्म में वो आपको दुख देगी, प्रताड़ित करे, जो भी करे, जो भी होगा, वो एस्ट्रोलॉजी में दर्शाता है। तो शनि इस तरह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, और राहु भी इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। मगर यहाँ पर जो एक शनि को और राहु को लेकर बोला जा रहा है कि दुनिया सर्वनाश हो जाएगी, अंत आ गया है, प्रलय आ गया है, और पूरा दुनिया में खराब ही खराब होने वाला है। आप देखिए जो हम लोगों का जो होता है सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आई मीन जस्ट बहुत संक्षिप्त बताएंगे, बहुत तो है, इसके अंदर हर चीज़ बदलती है। अगर आप अमेरिका में हैं और हम इंडिया में हैं, तो उस टाइम जो एनर्जी होगी वो अमेरिका में मान लीजिए आप सुबह के टाइम में हैं तो बृहस्पति की एनर्जी होगी, हम अगर यहाँ पर शाम के टाइम में हैं तो दूसरे प्लैनेट की एनर्जी होगी। तो प्लैनेट्स बदल सकते हैं, सब दो चीज़ें नहीं बदलती हैं, वो है नक्षत्र और तिथि। जो नक्षत्र होता है, तिथि होता है, वो कहीं भी पूरे दुनिया में एक रहता है। तो हमको जो प्लैनेट्स को देखना चाहिए, जो लोग अब इसको डराने के लिए जो प्लैनेट्स को देखना चाहिए, वो हमको नक्षत्र और तिथि से देखना चाहिए। तो ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं, शनि और राहु, ये एक नक्षत्र है पूर्व भद्रपद नक्षत्र। पूर्व भद्रपद नक्षत्र शिव जी का नक्षत्र है। हमारा शिव जी शिव तत्व है, और अभी तक जो और हर आई मीन हमारे जैसे 12 उसमें होते हैं, तो नक्षत्र उसमें ट्रैवल करते हैं एक खंड से दूसरे एक खाने से एक, उसके नहीं 12 खाने होते हैं, 12 खाने के अंदर नक्षत्र होते हैं, और हर के अंदर आपके 9 नक्षत्र होते हैं। तभी कहते हैं 9 × 12 108 जो नंबर बनता है, 9 नक्षत्र होते हैं। तो ये पहले अपने पूर्व भद्र के पद के 3 नक्षत्रों से शनि ट्रैवल कर चुका है, शनि करके अपने चौथे नक्षत्र में आया है, जो कि पूर्व भद्रपद का नक्षत्र है। इस तरह राहु वहाँ पर स्थित है अभी पूर्व भद्रपद नक्षत्र में। अब क्योंकि ये आखिरी नक्षत्र है और शनि और राहु साथ में आ रहे हैं, तो ये जो होता है ये करेक्शन करता है, इट करेक्ट्स थिंग। ये नहीं है कि कोई बहुत, अभी भी राहु शनि बहुत दूर नहीं है, ये तो 29 तारीख को एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी चीज़ को भी देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, अब ये समझिए शनि और राहु जब सब आते हैं तो उसमें हमें ये देखना चाहिए चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। मैं टेक्निकल जा रहा हूँ उसको, ठीक है, चंद्रमा भी किस नक्षत्र में बैठा हो, तो चंद्रमा यहाँ पर जब शनि राहु एक साथ होंगे, चंद्रमा जो होगा वो रेवती नक्षत्र में होता है, जो कि बुध का नक्षत्र है। तो इस समय जो शनि राहु साथ, और शनि पूर्वभद्र नक्षत्र में कहते हैं उसने अपना जो जन्म लिया है वो रेवती नक्षत्र में ही लिया था। शन का जन्म जो हुआ रेवती नक्षत्र में ही हुआ।
तो शनि राहु का यहाँ पूर्व भद्र नक्षत्र में आने में इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं मेरे हिसाब से। आप 3 महीने का टाइम, अच्छा अब ये नक्षत्र जो होते हैं, एक जब 2.5 साल शनि चलता है, शनि 2.5 साल चलता है तो वो 30 डिग्री चलता है और एक महीने में 1 डिग्री चलता है, एक महीने में 1 डिग्री चलता है, तो 12-12 24 और 6 30, तो 2.5 महीने शनि चलता है एक जगह। स्लो मूविंग प्लैनेट है। उसी तरफ जो प्लैनेट्स हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो सूर्य चंद्रमा है। सूर्य जो है वो 1 साल में 12 पूरा भ्रमण कर लेता है, और चंद्रमा तो मतलब रोजाना 2.5 कर लेता है। तो ये 2 प्लैनेट्स हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो आप ये देखिए, शनि जो है एक डिग्री जो प्लैनेट चेंज करता है, वो अगर राहु के साथ आ रहा है तो वो ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता कि ब्रह्मांड को खत्म कर दिया, दुनिया को खत्म कर दे। तो ये, और मगर पूर्व भद्र नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कि हार्ड नक्षत्र है, शिव जी का नक्षत्र है, शिव तत्व है। और वो नक्षत्र मूल रूप में ये कहता है कि अगर हमें कुछ चीज़ बनानी है तो डिस्ट्रक्शन जरूरी है। फॉर कंस्ट्रक्शन देयर हैज टू बी डिस्ट्रक्शन। जब तक आपको पुरानी बिल्डिंग तोड़ेंगे नहीं तो नई बिल्डिंग बनेगी नहीं। तो पूर्व भद्र नक्षत्र के परिप्रेक्ष्य में लोग इसको इसी चीज़ को, इस छोटी सी चीज़ को, जो कि इस नक्षत्र का एक मूल है कि भाई डिस्ट्रक्शन से, शिव तत्व है, डिस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन होगा। तो लोग कह रहे हैं प्रलय आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, उफान आ जाएगा, हम लोग सब उड़ जाएंगे, मर जाएंगे, एक्सेट्रा, जो भी आप सुन रहे हैं। मगर ये निहायत ही गलत। तो मैं दर्शकों को यहाँ समझाना चाहूँगी कि आप जो बेसिकली कहना चाह रहे हैं अडावल जी, वो ये कि शनि जो है वो न्याय करता है, यानी एक जज है। हाँ, और आपने जो अपने कर्म किए हैं उसी के अनुसार फल आपको मिलेंगे, बस फल मिलेंगे। तो एक आम इंसान अगर देखें, मानव तो गलतियां करता ही है, तो क्या वो डर के रहे? शायद इसलिए डर के रह रहे हैं लोग। नहीं, अब आपका जो ये कोड ऑफ डेस्टिनी, अब ये दूसरी तरह कर्म की जो डेस्टिनी है डिकोड करना, गलत क्या है सही क्या है, वो इट इज़, वो अब जैसे कोई सोल्जर है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, ठीक है, और अब उसने मार दिया किसी 5 लोगों, तो वो तो गलत कर्म नहीं है। कर्म होता है हमारे जो, अब इट इज़ फिलॉसफी अगेन, हमारा कॉन्शियसनेस हमारा क्या कर रहा है, व्हाट इज गोइंग इन आवर कॉन्शियसनेस, उससे कर्म डिफाइन होता है। शादी कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं जो एस्ट्रोलॉजी में लिखी हुई है, उसको हम लोग दूसरी तरीकों से देखते हैं कि हाँ भाई शादी हुई है, जो आज के कलयुग में बिल्कुल गलत होती है। तो कमिंग बैक टू शनि राहु, क्योंकि ये पूर्व भद्र नक्षत्र में है, तो और इसके अंदर तत्व शिव का है और डिस्ट्रक्शन का है, तो लोग ये सब बात कर रहे हैं। मगर ये जो शनि राहु का जो कंजंक्शन बन रहा है, इससे क्या चीज़ें होंगी? इससे एक तो ये होगा, मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट बहुत होगा। ओके, मेडिकल में जो चीज़ें होंगी वो बहुत अच्छी होंगी। शनि कारक लाइफ का होता है, जीव का भी कारक, आपकी जो कितने साल जिएंगे या ब्रह्मांड भी कितने साल का, उसको। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल में जो साइंस होगा वो बहुत डेवलप होगा। शनि राहु साथ होता है, शनि जो है वो स्पेस है, वायु है। तभी तो जब आपके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, तो वायु और अग्नि आपके अंदर से अगर निकल जाए तो आदमी खत्म हो जाता है। तो शनि जो है वो वायु तत्व है, तो ये स्पेस में, और राहु के साथ आ गया है, तो ये स्पेस में वायु की बहुत चीज़ें करेगा। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंक्रीज़ करेगा, ट्रांसपोर्टेशन हवा में बहुत इंक्रीज़ करेगा। जैसे हम लोग गुड़गांव में भी सुन रहे हैं कि वो एयर टैक्सी आ रही है और क्या क्या आ रहे हैं, तो अभी हम इमेजिन नहीं कर सकते क्या चीज़ें आ रही हैं। तो वो सब चीज़ें आएंगे। राहु जो है वो इल्यूजन का कारक होता है, आपको एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाता है जो रियल वर्ल्ड नहीं है। राहु ये करता है, कोई राहु इमेजिनरी, राहु इज़ द प्लैनेट जो आदमी को लखपति करोड़पति बनाता है। तो हम देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये देश के संदर्भ में इल्यूजन में, मतलब आपको जैसे गेमिंग इंडस्ट्री हुई, आपका ऐसा होगा कि आपकी ब्रेन को मैप हो जाएगा, आपके अंदर ब्रेन, आपको कहेंगे हमारा ब्रेन मैप कर दो और हमको वर्चुअल वर्ल्ड में डाल दो, और हम मर जाएंगे मगर हमारा जो ब्रेन मैप होगा, तो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट जो होगा, मेरी, आपका, श्वेता जी का, या आप मेरा, या किसी और का भी, जो डिजिटल फुटप्रिंट दुनिया में रहेगा। इस टाइप की टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो एडवांसमेंट, जो इल्यूजन पे बेस्ड है, जो कि इन सब चीज़ों पे बेस्ड है, इस हाइट्स तक। शायद तभी एआई तो बहुत छोटा, एआई से भी ज़्यादा होगा, और स्पेस का होगा बहुत ज़्यादा, एआई भी स्पेस में, तो सैटेलाइट, ये सब चीज़ें बहुत इंक्रीज़ करेंगी।
तो जैसे धरती से के बदले स्पेस में जितनी मिसाइल्स होंगी, मिसाइल चंद्रमा में भेजी जा रही है, ये जो मैं सोच रहा हूँ, बट एक वर्ल्ड ऐसा बनेगा विच विल बी अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। जैसे कि सोशल मीडिया हम इस तरह कर रहे हैं, हम शायद इस तरह ना करें। हो सकता है आपके अंदर चिप हो, हमारे अंदर चिप हो, हम एक दूसरे के घर में बैठे बैठे बात कर लें, यू नो। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड की शुरुआत होती है। जब हम देश को देखते हैं तो हम 1000 साल का देखते हैं। जैसे कि आपको, हम अपना पत्री देखते हैं तो हम 9 साल या 15 साल देखते हैं। तो जब देश का अगर देखो तो हज़ार साल का एक प्लैनेट इफेक्ट देता है। तो 26,000 साल में उसको 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27,000 साल की एक पत्री बनती है एक पर्टिकुलर जगह की, एक पर्टिकुलर प्लेस की, उस एनर्जी की। तो ये बोलना कि 2.5 साल, अच्छा, और शनि जो है वो मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, तो ये कैसे हो सकता है कि शनि अगर एक जगह घुस रहा है तो 2.5 साल तक एक ही चीज़ करता रहेगा? तो शनि जो ये करेगा, मगर शनि दूसरी चीज़ भी करेगा। राहु अभी तक इसी नक्षत्र में था, जो कि आपको हम बार बार कह रहे हैं कि एक ऐसा नक्षत्र है जो कि लोगों को अभी तक जो हुआ है वो ये हुआ है कि डबल फेस लोग, दोगले लोग, देखने में और पीछे कुछ और, वो लोग एक्सपोज होंगे। अच्छा। जितने भी साधु महात्मा जो कि गलत ढंग से, अपने गलत चीज़ों से, नाम नहीं लेना चाहिए, हम लोग सब जानते हैं, वो एक्सपोज होंगे। और असली चीज़, असली फिलॉसफी, ये हमें कहना 5-6 महीने में, 3-4-5 महीने में इन चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये जो नक्षत्र जो शनि का है, ये जो करेगा, ये एक पद है, इनमें पद होते हैं। जैसे कि मैंने बोला 2.5 साल होता है, 2.5 साल के 4 पद होते हैं, और एक पद में 3 महीने 20 दिन रहता है। तो शनि राहु का मैक्सिमम इम्पैक्ट जो रहेगा ना, वो खाली 3 महीने 20 दिन है। ओके। एंड देन अगेन आफ्टर 3 महीने 20 दिन उसका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ी जाएगी वो अलग हो जाएगी, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट बी स्टडीड बाय दिस थिंग एंड ऑल। मैं तो इसमें विषय में बहुत तो जैसे शनि प्रवेश करेंगे 29 को, तो 29 से ही लोग मतलब सावधान होने की जरूरत है, या उसका इम्पैक्ट पहले से ही आने लगता है? इम्पैक्ट एक्चुअली चल रहा है, बल्कि अब जो होगा शनि वो एक्सपोजर कराएगा। ये नई चीज़ें जो मैंने बताई वो कराएगा। दूसरी चीज़ एक्सपोज कराएगा गलत योगी, गलत संस्थाएं, गलत चीज़ें, ये सब चीज़ें एक्सपोज होंगी। जब गलत लोग एक्सपोज होते हैं वो अपने आप को बचाएंगे भी, तो उससे थोड़ी उथल पुथल मच सकती है। क्योंकि पीसेस जो होता है वो एरी साइन होता है, तो ये लोगों को धर्म की स्थापना ज़्यादा होगी, लोग फिलॉसफी ज़्यादा शुरू करेंगे, कल्ट्स ज़्यादा शुरू करेंगे, क्योंकि राहु शनि का ये एक सिस्टम है। एंड द राइट वे, जो अभी तक हो रहा था उसको ख़त्म करके ये नई शुरुआत करेंगे। तो शनि राहु का मेजर इम्पैक्ट होगा चेंजेस है। बड़ी बड़ी संस्थाएं चेंज होंगी, जैसे यूनाइटेड नेशंस भी हो सकता है, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं उनमें चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस लाएंगे तो जाहिर है कोई आदमी लाएगा, आपको ठीक लगे, हमको नहीं ठीक लगे, मगर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इवन लाइक यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था, वो शायद हिल जाए, चेंज हो जाए। अब उसको कौन करे उस पर हम नहीं जाएंगे, तो जो संस्थाएं थे वो चेंज होंगी। तो शनि राहु ये सब चीज़ें ज़्यादा करेगा। शनि राहु के साथ जब शनि घुस रहा है 29 को, और राहु भी थोड़े दिन बाद आ रहा है अप्रैल में, अब जब दोनों साथ होंगे तो 4 और प्लैनेट्स भी हैं जो कि इनके साथ रहेंगे। बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्र, वो भी साथ में हैं। तो वो जो प्लैनेट्स हैं वो थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। बुध होता है ट्रेड का कारक, तो ट्रेड में थोड़ी चेंजेस आएंगे। शुक्र होगा कारक ऑफ वेल्थ, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ये शनि राहु इनका इम्पैक्ट दे रहा है, ट्रेड के डिस्ट्रीब्यूशन में, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में और पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आएंगे। और ये चेंजेस 3 महीने 20 दिन 4 महीने के बाद ये चेंजेस आपको देखेंगे। जो अगला नक्षत्र जो है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है जो कि आएगा। वो नक्षत्र ऐसा होगा जो कि आदमी को मतलब खुशहाली देगा, अच्छा दे। इट्स अ गुड नक्षत्र। इट विल टेल यू कि आप विष्णु का नक्षत्र है, कि आप जियो, ठीक से जियो। हो सकता है हर नक्षत्र में कुछ नेगेटिव होते हैं, बट अभी जो नक्षत्र है वो ये बड़ा थोड़ा ऐसा नक्षत्र है जो क्रूर नक्षत्र है। तो लोग कहते हैं इस क्रूर नक्षत्र, क्रूर कुछ नहीं होता, शिव का नक्षत्र है, तो इट्स अ डिस्ट्रक्शन का थोड़ा नक्षत्र है। तो पीपल आर जस्ट एम्प्लीफाइंग इट टू से कि भाई डिस्ट्रक्शन मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ये नेगेटिव चीज़ जो चल रही थी अभी तक उनका करेगा और सही चीज़ों का शुरुआत शायद करेगा। इसलिए भी क्योंकि शनि को सर्वशक्तिमान मानते सर्वशक्तिमान हैं मानते हैं, न्याय का प्रधान मानते हैं। और कहते भी हैं कि शनि की 7.5 अगर आ जाए तो दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। शनि की 7.5 लोगों को करोड़पति बनाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी 7.5 में प्रधानमंत्री बने। तो ये सब गलत भ्रम है कि 7.5 आ गई तो आपके जिंदगी में 30 साल 7.5 आ गई, 60 साल की जिंदगी 30 साल आपके खराब हो जाएंगे। सब भ्रम है। 7.5 जब भी आएगी तो अगेन वो नक्षत्र देखना चाहिए और चंद्रमा के आसपास कब आती है तब देखना चाहिए। अगर जैसे लोग ट्रांजिट्स भी देख रहे हैं कि हमारा ये राशि है, ये राशि है तो इसमें शनि से ये हो जाएगा, गलत। वो गलत तरीका देखने के लिए आपको देखना चाहिए शनि जब हर पद, हर नक्षत्र के, जिसको एस्ट्रोलॉजी पता है उसको पता होगा कि हर नक्षत्र होता है, उसके पद होते हैं, और जब शनि एक पद से दूसरे पद में जाएगा तो उसका एक मालिक होता है। तो जब चंद्रमा उस टाइम जिस जगह होगा और अपने चंद्रमा से अगर वो षष्टक अष्टक होगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा। जिसका नहीं होगा उसके लिए, जिसका पॉजिटिव होगा उसको अच्छा करेगा। जिनको मतलब एस्ट्रोलॉजी का अच्छी तरह, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो जिस तरह आप लोग ट्रांजिट लोग देख रहे हैं बिल्कुल गलत तरीके से देख रहे हैं। यू हैव टू सी इट एज कि शनि कैसे हर पद में बदलता है, और हर पद में बदलता है तो चंद्रमा कहाँ पर है और आपका चंद्रमा कहाँ है, उससे आपका अच्छा बुरा दिखना चाहिए। तो शनि राहु जहाँ तक है ये नेगेटिव्स करेगा कि भाई चेंजेस करेगा, चेंजेस इन वेल्थ, चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, चेंजेस इन मेथड, इस तरह। और वो भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस, वो चेंजेस ऐसे होंगे जिससे अच्छा होगा। ढोंगी साधु, ढोंगी ऑर्गेनाइजेशंस, गलत वो ख़त्म होंगे। और इस दौरान ये जो 29 मार्च से लेके मई तक जो चलने वाला है योग, इसमें आम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ उपाय जिससे कि एक तरह से शांति बनी रहे? कुछ ऐसा उपाय होता है ज्योतिषीय आधार पर? शनि तो ऐसा है कि शनि के लिए अगर आपको उपाय करना है तो शनि के लिए अगर आप इस समय जो बेस्ट, जो बेसिक उपाय होता है शनि, ये होता है कि आप गलत काम मत करिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ज़्यादा कहीं, जो एग्जाम्पल आम आदमी समझ जाएगा बहुत जल्दी, इसीलिए मैं दे रहा हूँ कि आप शादीशुदा हैं तो आप अपने जो शादीशुदा ज़िंदगी पहले मर्यादा, आपने एक वचन लिया हुआ या सोचा हुआ एक दूसरे की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो उसी तरह चलिए। आपने अगर वहाँ से आप अलग हटे उधर से तो आपको ये परेशान करेगा। तो इसी तरह काम में भी हो, जहाँ भी हो, इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ एंड फोकस्ड, एंड जो राइटियसनेस से काम करेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जो इस समय गलत करेंगे, क्योंकि ये शिव जी का नक्षत्र है, शिव जी का जो, उसमें आप गलत करेंगे तो आप उनका जो तांडव है, उसका जो वो है, उसको आप फील करेंगे। तो दैट विल बी देयर। और इस नक्षत्र में ये ज़रूर है कि ये नक्षत्र को जो दर्शाता है वो उसका जो फोटोग्राफ होती है, जो हमने वेदों में पढ़ी है, वो दिखाते हैं आदमी एक टांग पे खड़ा हुआ है और स्कल्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसा आदमी भयंकर है जो अभी आया है कि जो कुछ हुआ है अभी तक गलत, उसको मेरे को ठीक करना है। वो उसको जब ठीक होगा, जब सर्वनाश होगा, अब सर्वनाश दिखेगा आपको कि लोग आपको, जो गलत लोग होंगे वो सामने एक्सपोज होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपोज होंगे। तो ये चीज़ शनि कराएगा ज़रूर ऑन अ वेरी इंटरनेशनल बिगर लेवल। दूसरा, ये पानी पे भी असर करेगा, और पानी पे ये नहीं असर करेगा कि तूफान आ जाएगा। पानी पे ये असर करेगा कि नीचे जो जानवर बहुत तह में थे वो थोड़े ऊपर आ जाएंगे, इस तरह का असर करेगा। और जो भी देश पानी के पास है, क्योंकि पाइसेस है, पानी की राशि होती है, तो जो भी चीज़ पानी के पास है उन देशों में थोड़ी सी खलबल रहेगी। अब ये थोड़ी लड़ाई झगड़ा तो ये जो हम देख रहे हैं अभी बीते कुछ दिनों से, जैसे अमेरिका, यूक्रेन, हाँ, तो ये सब, इसका असर हम कह सकते हैं कि ये एक योग ऐसा है जिसका असर है? बिल्कुल, उसका असर यही है। और आप ये देखिएगा अगले 6-7 महीने में एक सीमा पे पहुंच के ये सब कम होगा ज़्यादा। और ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि सर्वनाश हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तरक्की दिख रही है, आगे खुशहाली दिख रही है, मतलब थोड़े ही दिन बाद, मतलब तो इतना कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता कि खराब।
क्योंकि मैं तो लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे तो ऐसे पिक्चर बनने लगी दिमाग में जैसे कोई ज़लज़ला आने वाला है कुछ नहीं, नहीं, मतलब। उधर ज़लज़ला आ गया तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूँगा। बट इस तो तरह की भविष्यवाणियाँ क्यों की जाती हैं राहुल जी? क्योंकि लोगों को, अब आप डॉक्टर के पास भी जाइए, अगर आप थोड़ा-सा सिस्ट निकला, थोड़े से आपका फोड़ा निकला, उसने कहा ये तो कैंसर हो सकता है, तो आपकी मनोस्थिति कैसे बनेगी? आपकी मनोस्थिति खराब होगी ना। अरे आप कहेंगे एमआरआई कराओ, ये कराओ। कोई अच्छा डॉक्टर होगा, वो कहेगा नहीं कुछ नहीं है, कुछ कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई, इसकी हो गई, हम इसको कर देते हैं। पहला डॉक्टर आपको बोलेगा कैंसर है, ये है, वो है, आपसे एमआरआई भी कराएगा, ये भी कराएगा, वो भी कराएगा। तो आपकी, और आप देखिएगा जो आदमी कह रहा कुछ नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, वो जो डॉक्टर ने कहा है कैंसर है, हो सकता है मेरे कैंसर हो सकता है, मैं तो सब कराऊंगी, मैं तो एमआरआई भी कराऊंगी, पेट रूल स्कैन आउट भी करेंगे कराऊंगी, सब कुछ। रूल आउट कराएंगे। तो ये जो फियर, वी लाइक फियर, दो चीजें ह्यूमन बींग्स को बहुत अच्छी लगती, चाहे वो मानता नहीं है, फियर एंड गिल्ट। ये दो चीजें ह्यूमन बींग्स को अच्छी लगती है, और जो सामने बैठे हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो ये जो कहना कि एकदम से ही सब हो जाएगा, इट इज एक्सप्लॉइटिंग एन मास फियर एंड गिल्ट। भाई मैं तो कोई वो तो होने की बहुत बड़ा कोई मतलब, आई एम नॉट हियर टू सेल माई सेल्फ, आई डोंट डू एस्ट्रोलॉजी फॉर एनी कंसिडरेशन। तो आई हैव नो फियर इन सेइंग कि ये जो है ये खाली डर का मतलब है। लोग डरेंगे तो लोग उसको सुनते हैं, अंत तक सुनते हैं, ज़्यादा सुनते हैं। पूरा इसके पीछे एक इंडस्ट्री बनी हुई है, और ये इंडस्ट्री तो बढ़ेगी। शनि राहु इस इंडस्ट्री को बढ़ाएगा, जो सोशल मीडिया वाली इंडस्ट्री है इसको बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, अलग अलग रूप में बढ़ेगी। ये राहु इज टेक्नोलॉजी, वो सब बढ़ाएगी। जैसे आपको पता है इल्यूजन बढ़ेगा, ये सब बढ़ने वाली है सब चीज़ें, तो इसीलिए लोग ज़्यादा इसको करते हैं। तो शनि पर तेल चढ़ाने से कोई फायदा होगा? क्यों चढ़ाते हैं तेल? देखिए शनि जो है, पहले ज़माने में इसको आप अगर आप अध्ययन करिए इसका, तो शनि पहले ज़माने जब हमारी संस्कृति बन रही थी, तो आदमी को क्या होता था, उसके चक्का चलाता था, गाड़ी चलाता था। तो गाड़ी चलाने के लिए उसको क्या चाहिए था कि उसकी जो वो जो बैलगाड़ी ऑयल्ड रहे, ग्रीस रहे, चलती रहे, अच्छा रहे। तो उसने क्या करा, उसने भगवान को पत्थर मान के, या जो भी उसको एक सिंबॉलिक वे में लेकर कि भाई हम आप पर ये तेल चढ़ा रहे हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो गाड़ी है, वो जिंदगी का पहिया ठीक से चलता रहे। हे प्रभु, जो भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स तो है, ऐसा है नहीं कि भगवान नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, यू कैन कॉल इट, जो भी चलता रहे। उस पर हम लोग काले तिल डाल देते हैं कि भाई नज़र न लगे, ब्लैक वो डाल देते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछे तो मैं उस पर बहुत बड़ा पूरा आपको पॉडकास्ट कर दूँ। तो इससे वो शनि की प्रथा चली। मगर आप ये सोचिए कि आपका ये सब करने से आपका शनि शांत हो जाएगा। आपने खून करा और आप बगलामुखी माँ के पास चले गए और बोले कि जो जिसके बारे में मैंने खून करा था तुम उसको मार दो, तो जो देवी माँ वो नहीं जानती कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। वो जरूर जानती, क्योंकि शक्तियाँ तो हैं। हमारा एस्ट्रोलॉजी भी आप देखिएगा, 12 जो भाव है ना, जो पहले 12 भाव, पहले 4 घर होते हैं, एरीज मतलब जिसपे कहते हैं आप एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, उसको हिंदी में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये 4 जो होते हैं ब्रह्मा के होते हैं। अगले 4 जो होते हैं लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये आपके विष्णु के होते हैं। और जो आज लास्ट 4 है जो हम लोग चल रहे हैं, जैसे धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये महेश के होते हैं। तो दोनों जो प्लैनेट्स इनकी जो मलकियत जो होती है 2 प्लैनेट्स की होती है, गुरु की और शनि की। और ये 2 प्लैनेट्स ही जो होते हैं ये हमको काम कराते हैं, सब काम कराते हैं। तो ये जो 4 आखिरी वाले हैं ये हम चल रहे हैं पिछले 10 साल से। अगर आप शनि के उसको देखें, पिछले 10 साल से शनि इसी पे चल रहा है। अब शनि अंत पे आ गया है। तो ये जो है, ये आपका जो भी कार्य करे हैं 7.5 तक साल तक, उनका जो एंड में ठीक कर ये आपको ब्रह्मा पे ले जाएगा। ब्रह्मा इज ग्रोथ। तो 2.5 साल के बाद तो ग्रोथ मेरे को दिख रही है, वेरी गुड ग्रोथ। अच्छा। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि इसमें ऐसा कुछ हो जाए। और इंडिया के लिए से इंडिया की पत्ती देखो तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, अगला सवाल मेरा यही था कि अपने देश के हिसाब से क्या, अपने देश के हिसाब से तो सारे प्लैनेट्स, हमारे देश की कुंडली वृषभ है, बहुत सारे प्लैनेट्स हमारे कर्क में बैठे हैं। कर्क के आगे ये मीन राशि है जहाँ सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं। तो हमारे जितनी भी चीज़ें होती हैं यही शनि राहु से
प्रभावित हो रही हैं। अब लोग कहेंगे अरे शनि राहु से प्रभावित, सब चीज़ सब नहीं। शनि राहु से प्रभावित होने से हर चीज़ में ऊर्जा आती है। जब शनि और राहु साथ होते हैं तो ऊर्जा देते हैं। उनके साथ बाकी प्लैनेट्स आएंगे, वो थोड़ा अच्छा करेंगे, थोड़ा खराब करेंगे। जैसे आपको बोला, ट्रेड में इस दौरान पूरे दुनिया में भी और हिंदुस्तान में भी फैशन वर्ल्ड, ये सब भी बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा। दिस इज ऑल गोइंग टू इंक्रीज। ये नहीं कम होगा कुछ, बट क्या कम होगा? डिसरप्शन। जो गलत लोग थे, गलत जगहें थी, गलत चीज़ें थी, उनका जो अंत होगा। कुछ पॉलिटिकल शिफ्ट भी दिखाई दे पॉलिटिकल शिफ्ट, वही मैं कह रहा हूँ। वो अब किस माध्यम से होगा वो हमें नहीं पता, बट पॉलिटिकल शिफ्ट तो 100% होंगे। इंटरनेशनल शिफ्ट्स कि देश ये वो, क्योंकि इन्होंने जिन्होंने सुचारू रूप से नहीं कर रहा था, हो सकता है हमें कुछ लग रहा, कुछ देश अभी कर रहे हैं, बहुत अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है वो कभी कहते हैं ना अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्या पता वही शनि करा रहा है कि जिन्होंने अपने दोगलापन था, उनका दोगलापन खत्म कर देगा। तो हमारे देश के लिए ये जो 2-2.5 साल है, बल्कि बाकी देशों के बहुतों के, हमारे लिए तो अच्छा समय है और सुचारू रूप से चीज़ें चलेंगी। इतना कोई मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा। हाँ, जो अगले 3 महीने जो आ रहे हैं या 4 महीने लीजिए, जबकि शनि 0 डिग्री से अपने पहले चरण से निकलेगा, जो कि कर्क में है, इसमें पद होता है ना कर्क पर, तब तक जो है थोड़े बहुत उतार चढ़ाव। मरकुरी ट्रेड होता है, वीनस भी आपका कॉमर्स वगैरह का कारक होता है, चंद्रमा लिक्विड कैश होता है, सूर्य राजा होता है। इन सब चीज़ों में थोड़ा शिफ्ट होगा हिंदुस्तान में, पर इंटरनेशनल लेवल में इन चीज़ों से शिफ्ट होकर वापस सब चीज़ें ठीक होंगी। इससे पहले इस तरह का सहयोग कब देखने को मिला था और क्या असर देखा हमने? कुछ मेजर असर दिखा था? इस तरह का सहयोग पहले हमको मेरे ख्याल से 1991, 1968 इन चीज़ों में हुआ था। तब एक बार जो 1968 वगैरह हुआ तो वियतनाम वॉर वगैरह हुआ था, थिंग्स चेंज, रिसेशंस आए थे, फिर ऊपर से उसके बाद अच्छा ही हुआ था। तो दीज आर द 2 years जब इस टाइप का, इतने प्लैनेट्स नहीं थे, बट शनि राहु का मैं खाली इम्पैक्ट बता रहा हूँ जो हुआ था 1991 में। हम लोगों को याद है, हिंदुस्तान का भी आपको याद है, नरसिम्हा राव, ये सब 1968 का भी। तो ये पीरियड्स थे जब चेंजेस हुए थे, बट उन चेंजेस के बाद आप देखिए अच्छा ही हुआ था, आगे बढ़े थे, स्टैग्नेशन खत्म हुआ था। तो ये जो ये शनि राहु की युति के बारे में इतना खराब लोग बता रहे हैं, हाँ ये गलत है। हाँ, खराब इस तरीके में होगा, अगर आप ये देखिए कि आपने चोरी करी और चोर पकड़ लिया गया, तो ये अच्छा है कि खराब है? तो कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए खराब होगा। चोर पकड़े जाने के पहले भी कुछ अपना करेगा, गुंडागर्दी, भागेगा, स्पाइंग करेगा, एक्टिविटी करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो ये सब एक्टिविटीज़ होंगी। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इंटरनेशनल लेवल में एक्टिविटीज़ होंगे। तो इसको लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा उतार चढ़ाव है, बट हर चीज़ को इक्विलिब्रियम आने में ये चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें होंगी थोड़ी बहुत, मगर एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, तरक्की इज़ कंसर्न, स्पेस में चीज़ें होने में कंसर्न हम लोग, आगे पैसा बढ़ने में, ग्रोथ होने का कंसर्न जो है, दैट इज़ नॉट फाउंडेड एट ऑल। ये लोगों को डराया जा रहा है। हम और आप बैठते हैं, हम लोग 29 के बाद अगले 29 में मिलेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो हर राशि के हिसाब से हम देखें तो क्या इंडिविजुअल राशियों पर अलग अलग प्रभाव होगा? कुछ अगर ऐसी राशियां जिनके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, कुछ के लिए सकारात्मक हो सकता है, कुछ देखिए, ये राशि का जो फल का जो है, सब लोग बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं देखने के लिए, भाई क्या है। मैं पहले तो इनको बताता हूँ, जिनको एस्ट्रोलॉजी पता है, जिनको थोड़ी एस्ट्रोलॉजी पता है, तो असली तरीका देखने का ये है कि शनि जो है वो अपना एक पद जाता है, चेंज करता है हर 3 महीने में। तो अपना 3 महीने के जब शनि एंट्री करता है, तो उस टाइम आप चंद्रमा देखिए कहाँ पर है, और अपने चंद्रमा से देखिए, तो आपको पता चलेगा क्या है। वो वैदिक तरीका है देखने के लिए। मगर एक मोटे तौर से ये जो शनि जो होगा, ये जैसे कि आप वृषभ के लिए बहुत अच्छा होगा, वृषभ लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, मिथुन के लिए भी अच्छा होगा, कर्क के लिए अच्छा होगा, जहाँ 7.5 चल रही होंगी उनके लिए नहीं अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम उसको
विवेचन करे हुए हैं यूट्यूब में, सब जगह बहुत सारे, हर आदमी ने करा हुआ है, वही चीज़ अलग तरीके से बोल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ शनि, जहाँ जहाँ आपकी राशि से, राशि मतलब जहाँ चंद्रमा बैठा है, शनि अगर जहाँ जहाँ 3, 6 और 11 है, उन राशियों के लिए अच्छा है। ओके। और 3, जहाँ 6, 11 3, 6, 11 जैसे जहाँ से 3, 6, 11 बैठा हुआ है, जिस राशि से भी, उन राशियों के लिए अच्छा है। जहाँ ये शनि अपने आपकी चंद्रमा राशि से 12वीं, पहली या दूसरी में आ जाता है, वहाँ पर उन चीज़ों के लिए वहाँ अच्छा नहीं है। अगर आपके चंद्रमा के सामने से 6ठा, 7वां, 8वां आ जाता है तो भी उनको कष्ट देगा। किस तरीके का कष्ट देगा, किस तरह की थोड़ी छोटी बड़ी परेशानी देगा, वो आपके चार्ट से पता चलेगा। मैं कहूँ तो आपको राशि वाइज भी बता सकता हूँ जल्दी जल्दी, बट लेकिन क्या कभी प्लैनेट्स की पोजीशन इतना चुनौती दे सकती है हमें? साइंस क्या कहता है? क्या इतना चैलेंजिंग हो सकता है कि मतलब लोग बोले कि सब कुछ नष्ट हो गया, तो क्या इतनी स्ट्रांग हो सकती है प्लैनेट की पोजीशन? प्लानिटरी पोजिशंस इज व्हाट प्लैनेट्स, ये नहीं होता कि प्लैनेट्स आपका सूर्य है। अब सूर्य जो है वो हम आप सोचती हैं, आपको जनरली सिखाया जाता है गोल गोल घूमता है, बट सूर्य जो है अगर आप अध्ययन बहुत करो तो गैलेक्सी में कभी गोल नहीं घूमता है। ये सूर्य हर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाएगा जब सूर्य घूमता है, और फिर स्ट्रेट जाता है। ओके। तो जब भी वो नीचे आएगा तो उसकी वो ज़्यादा होगी, जो शक्ति होगी धरती पे ज़्यादा होगी। मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है कि ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये मॉलिक्यूलर सिस्टम है, मॉलिक्यूल्स हैं बहुत छोटे छोटे। आपके अंदर देयर आर अबाउट फ्यू बिलियन, क्या कहते हैं वो, ऐसा होते हैं जो पैरासाइट्स नहीं होते, वो जो कहते हैं फ्यू बिलियन, वो क्या कहते हैं उनको ना, जो आप कहते हैं गुड हार्मोन्स और बैड हार्मोन्स, पता नहीं क्या जो भी होता है। देयर आर फ्यू बिलियन सेल्स इनसाइड यू which are there, which are on you, which are feeding on you, but आप नहीं जानते हैं। Bacteria, sorry. Bacteria. You need them. I was not getting the word. Good bacteria, There are bad few bacteria. billion bacteria inside you, जो कि आपके अंदर पूरी कॉलोनीज बनाए हुए हैं, जो कि आपको जीने की भी सहारा देते हैं, और वही बैक्टीरिया आपको मार भी देते हैं। आपको, यू आर नॉट अवेयर। सिमिलरली इज द यूनिवर्स, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्लोइंग डाउन। जब वो नीचे चलती है, देन इट हर बहुत सारे चीज़ों से मिलकर वो आप तक पहुंचती है, या आप ऊपर जाते हैं। तो निश्चय है कि इससे मतलब आपको ज़रूर मतलब इट दे हैव एन इम्पैक्ट, एंड दे डू हैव एन इम्पैक्ट। अगर यही शनि राहु के साथ मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाता तो मैं कहता हूँ युद्ध भी हो सकता है, बिकॉज दैट्स अ प्लैनेट विच क्रिएट्स इशू। मंगल है यहाँ पर, बट आगे है, मतलब आगे निकल चुका है, तो जो युति बन रही है उससे आगे चला गया है। तो अगर युति के ऊपर से जाता तो मुश्किल करता। तो इस तरह जो प्लैनेट्स होते हैं, दे कैन क्रिएट इम्पैक्ट टू क्रिएट वॉर लाइक सिचुएशंस आपके घर में और इंटरनेशनली। आप ये समझिए, व्हाट इज आउटसाइड, जो बाहर है ना, वही आपके अंदर है। आप भी अपने आप में ब्रह्मांड हो। सब सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, कोई हम अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही गूढ़ तरीके से पढ़िए और सही तरीके से पढ़िए और वैदिक से पढ़िए, तो वो ब्रह्मांड आपके अंदर है। और जिस तरह ये साइकिल चलती है एस्ट्रोनॉमी की, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड वेट कम्स डाउन, जैसे नीचे आती है, वो अपने आप में एक अलग, मतलब जो लोग बताते ही नहीं, बोलते ही नहीं है, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं उसको। दोज आर वेरी सीरियस इन एस्ट्रोलॉजी, दे नो। मैं तो 40-50 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, बहुत पुरानी किताब, तो वन विल अंडरस्टैंड। और जितना भी हमारा वैदिक सिस्टम है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान, जितने भी देवी देवता हैं, ये सब एक तरह के सिम्बोलिज्म है कि क्या क्या होता है, किस तरह, जब वो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं तब सरस्वती का शक्ति ज़्यादा आ जाती है, भैरव की शक्ति ज़्यादा आ जाती है। शिव जी के 2 रूप हैं, एक भैरव रूप है, एक शिव जी के रूप है, और एक तुंगभद्र करके उनका एक हुआ था। तो ये शक्तियाँ कब उत्पन्न होती हैं? सो दे आर नॉट दैट भैरव इज आ रहा है, बट भैरव को बता दिया गया, दैट टाइप ऑफ एनर्जी प्रकट होती है। इस समय भी पूर्वभद्र नक्षत्र में शिव
तत्व ज्यादा है, शिव की जो तांडव वाला तत्व तांडव, है हाँ। वो इसीलिए लोग डराते हैं। रुद्र के रूप का अंश है, मगर वो खाली 3 महीने 20 दिन में और पहले रह चुका है। तो पहले रहकर उसने बहुत कुछ करा, अब वो ठीक करेगा, क्योंकि शिव जी का मतलब ही यही होता है कि मैं डिस्ट्रॉय करूंगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो डिस्ट्रक्शन डज नॉट मीन कि लोगों को मार डालेंगे, डिस्ट्रक्शन वुड मीन टू मेक थिंग्स बेटर, ऑर्डर को ठीक करेंगे। तो सर, जैसा एक भविष्यवाणियां इधर चल रही हैं कि पिशाच योग लोगों को डराया जा रहा है, वैसा ही अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है कि सलमान खान, शाहरुख खान ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, तो फिर इनकी मौत निकट है, या फिर डिवोर्स को लेके क्या कहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं वो ऐसे बैठे कुर्सी पे बैठ गए अब बोल रहे हैं जी वो उनका ट्यूमर हो गया, वो मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, इसका ये हो जाएगा। अरे भाई तुम कुछ तथ्य तो बोलो, एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन तो बताओ। मेरी गुप्त शक्तियाँ हो गई हैं, मेरी गुप्त नाड़ियाँ हो गई हैं, है ना। जैसे मैंने आपको, तो ऐसे बोलने से तो कुछ हो नहीं सकता। कुछ लोगों को तो वो बोलते हैं, उनकी हॉरोस्कोप मैंने देखी हैं, वो बिल्कुल बकवास है जिनकी आप कर रहे हैं। आई कैन चैलेंज, कुछ लोगों का तो मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि असली पत्रियाँ तो होना चाहिए ना, आपका पत्री होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और उसको अंदर बहुत गूढ़ में जाना चाहिए, क्योंकि एक समय में हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं और एक एक डिग्री का फर्क पड़ता है। तो उसके अंदर फिर यू हैव टू अलग से देखना चाहिए। थोड़ी कल अपने बेसिक चार्ट देख लिया और आपने बता दिया, आप बोल दिया कुछ। आपने देखा है उन दोनों का चार्ट? हाँ बिल्कुल देखा, बिल्कुल बकवास, गलत। और जो डिवोर्स को लेके खबरें आ रही हैं, इनकी तलाक हो जाएंगी, अलग हो जाएंगे, उनकी तो पत्रियां, बॉलीवुड पे क्या असर होगा? मेरे हिसाब से बॉलीवुड में चूंकि इट विल बी मोर, शनि राहु जब होगा ना, तो वो जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज की जो कल्ट था, कि कल्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, वो खत्म करेगा। मगर जो ये मीडिया जो है किस रूप में, ये तो बहुत बढ़ेगा। शनि राहु तो बढ़ाएगा इसको, मगर एक जो शनि राहु जो ये कल्ट को खत्म करेगा, जो एक इंडिविजुअल कल्ट, ये वो जुपिटर जा देता है कि एक आदमी की हम पूजा करने लगते हैं। जैसे वो रामचंद्र जी का सीरियल करा था तो लोग गोविल जी की पूजा करते हैं, वो कल्ट खत्म करेगा, वो कल्ट खत्म करेगा। बट मीडिया, सोशल मीडिया, और उसमें जो लोग भी अंदर आएंगे उनका तो अच्छा चलता रहेगा। मगर ये जो भविष्यवाणी लोग कर रहे हैं कि इसका डिवोर्स हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इट इज़ टू क्रिएट सेंसेशनलिज्म। अब भैया अगर मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पर किसी ने बोला कि शंकर मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास 2 अल्टरनेटिव, मैं उस पर जाके केस करूँ। अगर केस करूँगा तो केस का वो दिखाएगा सबको कि देखिए जी मेरे पर केस कर दिया गया है, ये हो गया है, वो हो गया, और लोग करेंगे, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो दैट इज, आई मीन, इट इज यही तो मैं कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत गूढ़ है। इट इज, जैसे मैंने आपको पूर्वभद्र नक्षत्र समझाया, और एक प्लैनेट के अंदर आपके हर चरण का एक मतलब होता है, हर चरण का एक लॉर्ड होता है, और हर एक डिग्री पे जो शनि चलता है, हर डिग्री जो शनि चलता है उसमें लाखों चीज़ें करता है। तो जो चीज़ें यूनिवर्स के लिए, वही चीज़ें आदमी के लिए हैं। और जो कारक ऑफ प्लैनेट है शनि है, और इवन वेदों में लिखा हुआ है कि जो लाइफ है, जो शुरू में जो है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट, नोबडी शुड प्रेडिक्ट डेथ, बिकॉज वो सांसों पे डिपेंड करती है। कितने आप सांस लेने आए हैं इस दुनिया में, तभी तो जितने योगी, ऋषि, मुनि जितने होते हैं, वो अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं। मेडिटेशन से, योग से उनकी लाइफ बढ़ती है। इसीलिए हम और आप तो भाग रहे हैं जोर जोर से, सांसें व्यर्थ कर रहे हैं। तो किसी की जो आप कितने सांसें जो लेके आया है ना, वो आप किसी की लाइफ एग्जैक्टली कोई प्रिडिक्ट कर भी नहीं सकता। और जो ये जो सेंसेशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं ऑफ बर्थ, डेथ, डिवोर्स, और किसकी कर रहे हैं? जिनको लोग जानते हैं। अरे भाई तुम 2 पत्री ऑर्डिनरी लो, उनकी बताओ ना, तब हम समझें। अब वो भी गलत बोल रहे हैं। अब 15 साल आगे का बोल रहे हैं, 15 साल आगे का किसने देखा? मेरे को याद एक बार वो जिनके आजकल सलमान, उनके कौन से जो ये
करीना कपूर और सैफ अली खान, जब उनकी शादी हो रही थी तो एक एस्ट्रोलॉजर पूरे टाइम प्रिडिक्ट कर रहा था जब उनकी शादी हुई थी कि इनका डिवोर्स होगा, शादी नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, डिवोर्स होगा, इनका डिवोर्स। उस टाइम जैसे भी सोनाक्षी और जहीर कर रहे होंगे उस टाइम पूरा उसके बाद एक्चुअली केस डाला था इन लोगों ने, सैफ अली खान, आई रेड इट समवेयर, उन्होंने केस डाला था एंड उसको बोला गया था आप मत बोलिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करता है ना आदमी को, इट डज इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली। So that is a wrong thing to use this particular science in this way. तो ये आप कहते हैं शनि, ये कर्म गलत है, इसका आपको भोगना पड़ेगा। शनि इसका आपको जरूर नेगेटिव जैसा भी फल होगा फल देगा। आपने जैसे एग्जांपल पूछा, दिस इज वन थिंग, सो दिस इज नॉट द राइट वे टू यूज दिस साइंस। थैंक यू सो मच डॉक्टर रावल हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि ये जो एक योग होगा शनि राहु का, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के कारक हैं और इस दौरान आपने जो अच्छे कर्म किए होंगे आपको उसी के हिसाब से फल मिलेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो उसी हिसाब से आपको फल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।